जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का स्टैटिक्स का चैप्टर चला है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर आप देखिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए, तो इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा regarding the number of plants in 20 houses in a locating find the mean number of plants per house निकालना है। और साथ में कह रहा है जो which method did you use for finding the mean होता है and why होता है, आपने किस मेथड का यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है 0 to 5, 0 to 4, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और नंबर ऑफ हाउस दिया हुआ है 1 2 3 1 5 6 2 3। तो चलिए सबसे पहले हम xi निकालते हैं। तो xi इक्वल टू होता है, जैसा कि मैंने बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, xi इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट मेरा कितना है 2 और लोअर लिमिट है 0/2 और 2 0 को सम करेंगे तो 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1, यानी इसका एवरेज होता है। तो पहला xi क्या हो जाएगा 1, सेकेंड हो जाएगा 4 to 6, तो 6 का क्या हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा मेरा ये 5, उसके बाद मेरा हो जाएगा 7 9 11 और 13 हो जाता है। इस तरह से मेरा xi निकाल लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है fi इंटू xi निकालना है। तो fi ये है, fi इसको कहते हैं नंबर ऑफ हाउस, दोनों का क्या निकालना है मल्टीपल। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब इसका सम निकालते हैं। तो सिग्मा fi जब इसको सम करेंगे तो इसका सारे का सम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और सिग्मा fi xi इसको सम करते हैं, तो जब इसका सम निकालेंगे तो 162 निकल जाएगा। इस तरह से अब हम क्या निकालते हैं मीन इसको x बार से डिनोट इस तरह से करते हैं। तो मीन हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कितना है 162 अपॉन 20, काटेंगे 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से 81 बार में, जब 81 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.1 हो जाएगा। अब हियर तो इसमें क्वेश्चन पूछा था आप किस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने इसको डायरेक्ट मेथड से अपनाया है, इसलिए लिखेंगे हियर डायरेक्ट मेथड used as xi and fi, और इसलिए क्योंकि r स्मॉल, क्योंकि यह xi और fi क्या है r स्मॉल छोटे हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मेरा ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री और फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा डेली वेज दे दिया है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 दिया है। और नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। हम xi निकालते हैं। तो xi इक्वल टू क्या होता है दोनों के एवरेज होता है। तो दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 110, इस दोनों का एवरेज हो जाएगा 130, इस दोनों का एवरेज हो जाएगा 150, इसका एवरेज हो जाएगा
170 और इसका एवरेज हो जाएगा 190। अब हमको क्या निकालना है, डी आई। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो ए पहले इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो ए किसको लेंगे, तो इसका जो मिडिल टर्म होता है उसको हम ए लेते हैं। तो ए किसको लेते हैं, 150 को ए लेते हैं। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई 110 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आई 110 है, 110 में से दोस्तों इसमें हम ए इसको नहीं लेते हैं, ए हम 130 को लेते हैं। तो 130 में तो एक्स आई माइनस ए, 110 में से 130 को माइनस करेंगे तो -20, 130 में से 130 को माइनस करेंगे तो 0, 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो 20, 170 में से 130 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 और 190 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एफ आई इंटू डी आई निकालना है। यह मेरा एफ आई है, एफ आई और डी आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 माइनस 240, 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 240, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो इस सब का सम जोड़ेंगे तो इसको सम कर लेंगे, प्लस वाले हैं और इसमें से 240 को माइनस कर लेंगे तो 240 से 240 कैंसिल हो जाएगा, 600 और 1 760, मेरा कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई हो जाएगा, सबको सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, मीन। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए का मान कितना हम सिलेक्ट किए थे 130 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई कितना आया था 760 अपॉन एफ आई कितना आया था 50। तो 130 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15.2 आ जाएगा, यानी 130 में 15.2 प्लस करेंगे, सॉरी 130 में 15 तो आ जाएगा मेरा 5314 145.2 हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज आरलेस 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ का मान हमको निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेली एक्सपेंस दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 21, 21 to 23, 23 to 24, 25 और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया हुआ है एफ आई दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4 होता है। चलिए हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई इसका दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका एवरेज हो जाएगा। 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 12 हो जाएगा। यह मेरा हो जाएगा 14, 16, 18, 20, 22 और यह मेरा हो जाएगा 24। चलिए अब हमको क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो इसको ए किसको मानते हैं 16, तो ए किसको ए ले लेते हैं 18 को। ए किसको लिए 18 को लेते हैं ए, क्योंकि यह मिडिल टर्म है तो ए मेरा हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ए लेते हैं, ए इक्वल टू मेरा हो गया 18। तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, यानी 18 माइनस 12 करेंगे तो -6। पहला मेरा हो जाएगा -6, 18 में से 14 को माइनस करेंगे -4,
18 में से 16 को माइनस करेंगे -2, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, 18 माइनस 20 सॉरी हाँ 20 माइनस 18 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 को f से 2 हो जाएगा, और 22 माइनस 18 हो जाएगा 4, और 24 माइनस 18 हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब हमको fi इंटू डी आई निकालना है। तो fi इंटू डी आई बराबर होता है fi इंटू डी आई इक्वल टू -6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 -24 -18 0 2f 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो सिग्मा fi इंटू डी आई इक्वल टू हो जाएगा, जब सबको सम करेंगे तो इसका सम प्लस वाला है, ये दोनों सॉरी दोनों ये तीनों माइनस है, ये दोनों प्लस में है। तो 8 4 12 84 -84 हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। जब इस सब को सम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2f माइनस 40। चलिए 84 में से 44 जाएगा तो 40 आ जाएगा, प्लस -40 और प्लस 2f हो जाएगा। चलिए अब हमको सिग्मा fi निकालते हैं। तो सिग्मा fi इक्वल टू हो जाएगा, इस सारे का सम करेंगे तो 44 प्लस f आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। तो ये मेरा कितना माने थे हम 18 प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई क्या माने थे 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f इक्वल टू 18। यहाँ 18 प्लस में है तो इसके साथ आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 18 यानी हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब 2f माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 0 के साथ 44 प्लस f प्लस में मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2f इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो f इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी f का मान मेरा कितना निकल गया f इक्वल टू 20 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हार्ट बीट पर मिनट दिया हुआ है 65 टू 80, 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86 हो जाएगा। नंबर ऑफ ओवन दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। चलिए हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई जैसा कि इसका एवरेज होता है तो 68 प्लस 65 दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 65 प्लस 68 अपॉन 2, 133/2, 2 6 जा तो आ जाएगा 61.5 हो जाएगा। इसका एवरेज आ जाएगा 69.5 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 72.5 हो जाएगा। यह मेरा हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। यह मेरा 78.5 हो जाएगा। यह मेरा 81.5 हो जाएगा और यह मेरा 84.5 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है डी आई। तो ए किसको मानते ए 1 2 3 4 5 6 7 है टर्म, तो हम मिडिल टर्म को ए किसको ले लेते हैं 75.5 को ले लेते हैं। तो ए मेरा हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 75.5। अब हमको क्या निकालना है डी आई। तो डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, यानी 61.5 माइनस 75
69.5 जब इसको माइनस करेंगे तो -9 आएगा। 69.5 में से 75.5 को जब माइनस करेंगे तो -6 आएगा। 72.5 में से 75.5 को जब माइनस करेंगे तो -3 आएगा। सेम 75.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो 0। 78.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। 81.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6 आ जाएगा। 84.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई जैसा कि ये है और डी आई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18 माइनस 18, 6 4 जा 24 माइनस 24, 3 3 जा 9 माइनस 9, 8 को 0 से तो 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 9 2 जा 18। चलिए अब इसका हम सम करते हैं। ये माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे, प्लस वाले को एक साथ, तो इसका सम हो जाएगा 51 माइनस 51 आ जाएगा। और इसका सम करेंगे 63 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा। 63 में से 51 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको आपस में सम करेंगे तो चलिए अब मीन निकालते हैं। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मेरा कितना दिया है 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 12 अपॉन 30। चलिए तो इसको काटते हैं, 6 से ही काट रहे हैं डायरेक्ट। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। 5 से 2 में जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। तो 75.5 में क्या प्लस करना है 0.5, तो क्या हो जाएगा 75.9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आज का इस मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, इन ए रिटेल फ्रूट वेंडर वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, दिज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज होता है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो फाइंड द, अब साथ में कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकेजिंग बॉक्स होता है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ मैंगोज तो और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको दे दिया है, इसमें हमको सी आई निकालना होता है। तो सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है, इस दोनों के डिफरेंस में 2 से डिवाइड करते हैं। तो 53 और 52 में कितना का डिफरेंस है 1 का, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49.5, और 52 में हम इसको 0.5 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। सॉरी, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 52.5 और यहाँ पर हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। यह मेरा हो जाएगा 55.5, यह हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। यह मेरा 58.5, यह मेरा हो जाएगा 61.5, यह मेरा हो जाएगा 61.5, यह मेरा हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। अब हमें एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो दोनों का सम, तो दोनों के एवरेज निकालेंगे तो दोनों का एवरेज हो जाएगा 51। इसमें एक्स आई हो जाएगा 54, इसका एक्स आई हो जाएगा 57, इसका एक्स आई हो जाएगा 60 और इसका एक्स आई हो जाएगा 63। तो अब हम डी आई निकालते हैं। तो जैसा कि एक इसको लेते हैं सॉरी ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म 57 है तो 57 को लेते हैं। तो एक्स डी आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो
तो XI 51 माइनस ए 57 को माइनस करेंगे तो -6, 54 में से 57 को माइनस करेंगे -3, 57 में से 57 को माइनस करेंगे 0, 60 में से 57 को माइनस करेंगे 3, 63 में से 57 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम क्या निकालना है, FI इंटू DI। FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 माइनस में सॉरी 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आएगा माइनस में, 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 60 को सॉरी इसको 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आ जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। चलिए पहले माइनस वाले को प्लस करते हैं तो इसका सम हो जाएगा -420 और इसका सम हो जाएगा 495 हो जाएगा। तो सिग्मा FI इंटू DI अपॉन हो जाएगा 495 में से 420 को जब माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और चलिए सिग्मा FI निकालते हैं, सिग्मा FI मेरा आ जाएगा 400 हो जाएगा। चलिए अब हम मीन निकालते हैं, मीन इक्वल टू हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। ए कितना माने थे 57 प्लस ये मेरा सिग्मा FI इंटू DI कितना निकला था 75 अपॉन सिग्मा FI हो जाएगा 400 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको काटते हैं 5 से, 25 से डायरेक्ट 25 से काटते हैं, 3 बार में 16 बार में, अब 16 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.187 आ जाएगा। तो 57 में हम प्लस करेंगे 0.187 तो मेरा कितना आ जाएगा 57.187 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड एज FI DI are easy to calculate here। चलिए दोस्तों मेरा आज का सेशन यही कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों अपना कमेंट जरूर हमें लिखें। धन्यवाद दोस्तों।